सिरसा साहब हमारे साथ मौजूद है। सिरसा साहब, सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या रहने वाली है? दिल्ली के अंदर साफ हवा, साफ यमुना जी, साफ जल सबसे पहली प्रायोरिटी, और गंदगी को दिल्ली से बाहर करना। जैसे आपदा को भगाया है, ऐसे दिल्ली में से अब गंदगी को भगाना है। करप्शन को लेके बहुत सारे सवाल आप भी उठाया करते थे उस टाइम केजरीवाल सरकार पर, तो उनका आप सरकार बनने जा रही है तो क्या उनकी फाइलें खुलेंगी? बिल्कुल खुलेंगी। मैं आपको ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का ज्यादा समय अब कोर्ट कचहरियों में और जेल में निकलेगा। जो उन्होंने दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा है, मैं केजरीवाल जी से ये जरूर कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी बहुत धन दौलत लूट लिया आपने, विदेशों में इतना धन दौलत है आपका। अच्छा होगा अगर आप देश के लोगों का पैसा वापस कर दें, वरना देश के लोगों हिसाब करने का समय आ गया है। जो दोनों हाथों से लूटने का काम किया था, अब कानून भी जल्दी काम करेगा और दोनों हाथों से काम करेगा, और इतनी जल्दी न्याय होगा कि देश देखेगा कि दिल्ली को लूटने वाले बख्शे नहीं गए। लेकिन साथ साथ ये भी एक चुनौती होगी, विकसित दिल्ली यहाँ लिखा हुआ है, दिल्ली को विकसित बनाने की जो बात की जा रही है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया, खाली झगड़े किए, और फ्री बिजली, फ्री पानी, चाहे यमुना की बात हो, सड़कों की बात हो, साफ पानी। इससे समझ लीजिए कि आज तो आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जी भी अब खुश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उन्होंने बधाई दी है। अरविंद केजरीवाल जी भी ये जानते हैं कि अब उनके बच्चों को साफ दिल्ली मिलने जा रही है। अंदर अंदर से प्रसन्न है कि मेरे बच्चे, मेरा बेटी बेटी खुश दिल्ली के अंदर, खुशहाल दिल्ली में रह पाएंगे, साफ दिल्ली में रह पाएंगे, साफ हवा ले पाएंगे, साफ यमुना जी देख पाएंगे, साफ जल पी पाएंगे। अंदर से उनको इस बात की खुशी है। वो अलग बात है कि केजरीवाल जी को सच बोलना नहीं आता, अलग बात है, लेकिन अंदर से तो वो भी खुश हैं। और मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आपको यमुना मैया की बद्दुआ लगी, आपने मां के प्रति अपशब्द बोले। बताइए, कोई कहता है कि मैं अपनी मां की सेवा करने से वोट नहीं मिलती इसलिए मैं सेवा नहीं करूंगा मां की? कोई कहता है ऐसे? ये अकेला इंसान है जो कहता कि मैं अपनी मां की सेवा नहीं करूंगा। सेवा से कौन सी वोटें मिलती हैं मां की? इसलिए यमुना मैया की उनको श्राप लगा है, और 12 साल तक सिखों का हकों पे उन्हें डाका मारा। देखिए, जब से देश की राजधानी में विधानसभा बनी है दिल्ली में, तब से सिखों का जो एक मंत्री पद था, रिजर्व था, सिख को मिलता था। केजरीवाल जी ने आके हमारी कम्युनिटी के इस हक के ऊपर डाका मारा। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं, और मैं नहीं, दुनिया भर के लोग मुझे आज फोन कर करके, अमेरिका, इंग्लैंड में, अभी भी अगर आपसे दिखाऊंगा तो मेरे जेब में फोन बजे जा रहे हैं, वही फोन कर रहे हैं। एक मिनट, अंजना सवाल पूछिए। हाँ अंजना, दोबारा सवाल पूछिए, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा पूछिए। मैं सिरसा साहब से पूछता हूँ। वो कह रहे, अंजना सवाल पूछ रही है कि क्या वजह रही, 4 विधायक सिख कम्युनिटी से जीत के आए, आपकी पार्टी में भी, तो क्या वजह रही आपकी, आपका नंबर मतलब पड़ा, क्या खासियत रही ऐसी? नहीं, देखिए, कोई खासियत नहीं होती। ये मेरे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने उस टीम में मुझे काम करने का मौका दिया है, जो टीम दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने जा रही है, जो मोदी जी के विजन को दिल्ली में साकार करने जा रही है। इसलिए कोई और विषय नहीं होता, बस यही कारण है। और मुझे लगता है जो भी उन्होंने सोचकर मेरे को मौका दिया है, मैं अपने उस पर खरा उतर पाऊं, यही बस परमात्मा के चरणों में विनती अरदास करता हूं। एक सवाल और, कैबिनेट की पहली बैठक में सबसे बड़ा निर्णय और पहला निर्णय क्या होने? बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। एक आखिरी सवाल, रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बड़े बड़ों को पछाड़ दिया, बड़े बड़ों के नाम थे कि ये बनने वाला है, आखिर क्या वजह? कोई नाम थे ही नहीं, आपको गलतफहमी है। कोई नाम थे ही नहीं। टीवी ने तो 48-48 लोग ही बना दिए थे, कोई नाम नहीं थे। जब तय किया गया तो जिसको तय किया को पहले से तय ही था कि इसको तय किया जाना है।